स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बच्चों। गाइस, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है, तुम ऐसे मान के चलो, एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में हमने कुछ रिएजेंट डाला। रिएजेंट मतलब समबडी विच समथिंग विच अटैक्स द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के ऊपर उसका अटैक होगा, किसका? रिएजेंट का। फाइन। और उससे तुम्हारा बनेगा प्रोडक्ट। तो स्पेसिफिक क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन वो होती है इन विच अटैक ऑफ reagent occurs in specific manner। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? जैसे एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। ओके गाइस, अगर मैं कहता हूं, एग्जांपल लेके बताता हूं, ये लिया मैंने एल्कीन। क्या लिया बच्चों? एल्कीन प्लस Br2। तो बेटा हम इसका अटैक कैसे करवाते हैं ब्रोमीन का? समझ से आना गाइस। हम इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक कार्बन एटम पे फेंक देंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम कहां पे फेंक देंगे बच्चों? किसी एक कार्बन एटम पे फेंक देंगे। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम एक कार्बन एटम पे ले जाएंगे। तो राइट वाले कार्बन एटम पे क्या चार्ज आएगा बच्चों? स्पीक आउट। अगर इस बॉन्ड के, इस पाई बॉन्ड के नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने राइट वाले कार्बन एटम पे ले गए, तो इस पे चार्ज क्या आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। इधर आ जाएगा पॉजिटिव। हाँ या ना? यस सर। अब Br2 का अटैक है। Br2 को लिखो Br-Br+। कोई दिक्कत यहां तक? Br2 को ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते गाइस? अब ये ब्रोमीन इधर जुड़ गया, ये ब्रोमीन इधर जुड़ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो फार इट इज क्लियर और नॉट? यस मतलब सर। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं वो बताना चाह रहा हूं तुम्हें। प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा ये। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट हैपन, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। प्रोडक्ट समझ में आ गया? प्लस को माइनस से कनेक्ट कर दिया। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? यस सर। ग्रेट। अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो दो Br हैं, एक Br लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, एक राइट वाले पे अटैक कर रहा है। ये अटैक दो तरीके से हो सकता था, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया ही नहीं। मैंने तो बस ये बताया प्रोडक्ट क्या बनेगा। बेटा या तो दोनों Br सेम साइड से अटैक करें, या तो दोनों Br सेम साइड से अटैक करें, जिसको हम बोलते हैं सिन अटैक। ओके। या फिर हम कहें कि जो दोनों Br है वो ऑपोजिट साइड से अटैक करें। एक अगर इधर से अटैक करे, ये तो प्लेनर है, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। मतलब ये जो हमारा अराउंड दिस डबल बॉन्ड देयर इज प्लेनरिटी इन द मॉलिक्यूल। प्लेनर होगा नहीं होगा? अगर एक Br नीचे से अटैक कर रहा है, तो दूसरा Br ऊपर से अटैक कर रहा है, इसे बोलते हैं एंटी अटैक। तो ये दो तरीके से अटैक हो सकता था। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ। तो अगर हमारा अटैक एक स्पेसिफिक मैनर में हो रहा है, आइदर सिन और एंटी, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक समझ आया नहीं आया? अटैक इन अ स्पेसिफिक मैनर, इट माइट बी अ सिन अटैक, इट माइट बी अ एंटी अटैक, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होती। मतलब किसी भी साइड से अटैक करवा लो, किसी भी साइड से अटैक करवा दो, नो प्रॉब्लम। समझ गए? तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जांपल लेता हूं। तुम्हारे पास कुछ ऐसा पड़ा है। क्या पड़ा है बच्चों? कुछ इस तरीके का पड़ा है। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। ये है। ठीक है बच्चों? अब तुम्हें यहां पे एल को हटा के कुछ जोड़ना है। अभी न्यूक्लियोफाइल तुम्हें नहीं पता होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। हमें इसको जोड़ना है। ठीक है ना गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? हमें लिविंग ग्रुप को हटा के, ये एल मींस लिविंग ग्रुप, एल इंडिकेट्स लिविंग ग्रुप, जो कि अभी बाहर निकलने वाला है। एल इंडिकेट्स लिविंग ग्रुप, जो बाहर निकलेगा। और लिविंग ग्रुप किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? एल माइनस। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा यहाँ।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? लीविंग ग्रुप जो है एल, वो लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब लीविंग ग्रुप जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये हटेगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अब ये दो तरीके से अटैक हो सकता है। या तो लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकल जाए, पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अभी अटैक भी नहीं करा है और वो लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। निकलेगा तो क्या होगा बच्चों? कार्बोकेटायन बनेगा नहीं बनेगा? लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके गया, यू विल गेट अ कार्बोकेटायन और नॉट, हाँ या ना? फटाफट बताओ। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? कार्बोकेटायन इज प्लेनर, तुम्हें पता होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाँ या ना? यस सर। अब अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, न्यूक्लियोफाइल ये प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। डू यू रियलाइज और नॉट, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, हाँ या ना? ये बताओ मुझे। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? सिंस इट इज प्लेनर, प्लेनर मतलब लेट दिस प्लेन बी द प्लेन ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, दोनों ही पोजिशन अवेलेबल है, हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो इट इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है ये, स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं कहीं से अटैक कर दूंगा, प्लेनर है, प्लेनर कार्बोकटायन है, हम कहीं से अटैक करें, हमारी मर्जी है। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? इसी का इसके दो मैकेनिज्म हो सकते थे। एक मैकेनिज्म मैंने डिस्कस कर लिया, क्या? कि लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकल गया, कार्बोकटायन बना, और फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, हाँ है ना? लेकिन ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था कि न्यूक्लियोफाइल कहे मैं स्ट्रांग, मैं तुम्हारा निकलने का वेट कर ही नहीं रहा, मैंने अटैक कर दिया, तुम्हें निकलना है बाहर निकलो, ना निकलना ना निकलो। समझ में आया जो मैंने बोला? अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, वो कहेगा मैं लिविंग ग्रुप को खुद बाहर फेंक दूंगा, मुझे तुम्हारे बाहर निकलने की वेट नहीं करनी। समझ में आया नहीं आया? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया और लिविंग ग्रुप अटैक करने के बाद बाहर निकल रहा है, पहले बाहर नहीं निकला न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के बाद लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो उस केस में क्या होगा, खुद बताओ? डू यू रियलाइज और नॉट, ये इस साइड से तो अटैक कर ही नहीं सकता, इस साइड से अटैक कर सकता है क्या? यहां पे तो खुद लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरे साइड तो से तो पॉसिबल नहीं है। अब ये अटैक करेगा ऑपोजिट साइड से। द ओनली ऑप्शन अवेलेबल टू इट इज ऑपोजिट साइड। समझ गए? फिर कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, एक तरफ लिविंग ग्रुप, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहेगा कहेगा मैं हूं स्ट्रांग, मैंने बना दिया बॉन्ड, तुम बाहर निकल जाओ, गेट आउट। समझ में आया नहीं आया? एंड यू विल गेट दिस। अब इसमें किस तरीके का अटैक हुआ है बच्चों? एंटी अटैक, एंटी पोजीशन टू लिविंग ग्रुप से अटैक हुआ है, ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप से अटैक हुआ है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सो दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। कुछ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है जो मैं बता रहा हूं? बोलो हाँ। स्टीरियो स्पेसिफिक के दो एग्जांपल दे दिए मैंने तुम्हें। एक तो वो जिसमें दोनों में सेम साइड से अटैक हो रहा था या ऑपोजिट से हो रहा था, सिन एंटी। और ये भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, क्योंकि अब तुम्हारा जो अटैकिंग ग्रुप है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, वो ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, ऑपोजिट टू एल। तो जब एक तरीके का एक स्पेसिफिक तरीके से अटैक हो रहा है, मतलब अगर दूसरी साइड से अटैक करना चाहोगे, लिविंग ग्रुप वाली साइड से अटैक करना चाहोगे, तो अटैक होगा ही नहीं। समझ गए? सर तो थोड़ा अब स्क्रॉल तुम्हें कर समझ देना। आया नहीं आया स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब? हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? सर थोड़ा स्क्रॉल कर देना ऊपर। हाँ बेटा, ये चीज समझ में आई नहीं आई? स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है और स्टीरियो स्पेसिफिक ना होने का मतलब क्या है? नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है किसी भी साइड से अटैक, और स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक मैनर में अटैक, आइदर फ्रॉम द सेम साइड और फ्रॉम ऑपोजिट साइड। क्लियर? कर लिया नोट बेटा ये चीज इतना, या और ऊपर करना था स्क्रॉल? हो बेटा गया सर, हो और, गया, हो गया सर। ऑलराइट। अब ये था स्टीरियो स्पेसिफिक। कुछ रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, कोई नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। जैसे ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, ऊपर वाली नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक थी, बीच वाली जो थी।
ठीक है ना गाइस। अब आते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव। इसका मतलब टू प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। टू स्टीरियो में, लेट मी चेंज द स्टेटमेंट, नॉट टू स्टीरियो, टू स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑब्टेन। आर ऑब्टेन, one of which is major। एक मेजर है, एक माइनर। कुछ समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब द कंपाउंड, द रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना, प्रॉड स्टीरियो आइसोमर्स है, एंड वन इज मेजर वन इज माइनर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इट इज सिलेक्टिवली मेकिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। शैल आई रिपीट इट? ये एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है ओवर अनदर प्रोडक्ट। वन इज मेजर, अदर इज माइनर। एक प्रोडक्ट सिलेक्टिवली फेवर हो रहा है, एक प्रोडक्ट लेस फेवर्ड है इन द रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया बेटा, ध्यान से देखना, CH3H, HCS3, और इसमें मैंने ले लिया Br2। बेटा ये एल्कीन किस टाइप का, जरा बताना, सिस या ट्रांस? एल्कीन कैसा है? ट्रांस। ट्रांस। Br2 का एडिशन इज ऑलवेज एंटी एडिशन। मैंने भी बताया था ना ऊपर, एंटी एडिशन होता है, हाँ या ना? समझ गए? इससे बनता है सिर्फ, इससे बनता है, इससे इस रिएक्शन में प्रोड तो तुम समझ गए हो भाई, एक Br यहां लगाओगे, एक Br यहां लगाओगे, हाँ या ना? बताओ। मैंने बताया था ना एंटी एडिशन में यही होता है, एक इधर से अटैक करेगा तो दूसरा इधर से अटैक करेगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो इसमें जो प्रोड बनता है वो मीजो बनता है, मीजो प्रोडक्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यू गेट अ मीजो प्रोडक्ट। क्यों बनता है वो मैं अभी बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं बता दूंगा कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन रिमेंबर, इसमें मीजो बनता है। बेटा एक ही स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, दूसरा बन ही नहीं रहा कुछ। समझ में आया नहीं आया जो मैंने बोला? एक स्टीरियो आइसोमर बन रहा है मेजर, दूसरा बन ही नहीं रहा। ओके, तो डू यू रियलाइज दिस रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। बंदे ने दूसरे की जो प्रोडक्शन थी वो होनी ही नहीं दी, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना। स्टीरियो आइसोमर्स में दो बनने चाहिए थे, दो भी बन सकते थे, लेकिन आइडिया उसने बनाया ही एक, मतलब दूसरे वाले की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। सो दिस रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। ओनली वन स्टीरियो आइसोमर इज ऑब्टेन्ड। बन तो और भी सकते थे, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? सो दिस रिएक्शन इज हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव। मतलब उसने सिलेक्टिवली एक प्रोडक्ट को बनाया ओवर अनदर, मतलब ओवर अनदर, मतलब ओवर अनदर बना ही नहीं वो दूसरा। समझ गए? इसमें क्या बनता है, मीजो। ये रटने की चीज है बेटा, ये मैं समझा तो दूंगा रीजनिंग, लेकिन फिर ये बात आती है रटने की, और रटे बिना काम चलता नहीं। ठीक है बेटा? अब मैंने सिस में एंटी एडिशन किया, किस में किया? सिस में एंटी एडिशन। बेटा इससे बनता है रेसमिक मिक्सचर। इससे क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर बेटा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब रेसमिक मिक्सचर का मतलब है दो इनैंशियोमर बन रहे हैं, और वो भी कितनी अमाउंट में बन रहे हैं बेटा? बराबर अमाउंट में। रेसमिक मिक्सचर तो तभी बनेगा, हाँ या ना? फटाफट बोलो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जो मैंने अभी बोला? रेसमिक मिक्सचर तो तभी बनेगा ना व्हेन बोथ आर फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट। यार दो स्टीरियोआइसोमर बने और वो भी बराबर अमाउंट में, क्या ये रिएक्शन सिलेक्टिवली एक प्रोडक्ट को फेवर कर रही है ओवर अनदर? बताओ। No, नो sir. सर। नो सर। नहीं। सो द रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो सेलेक्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
बोलो हाँ। इट इज नॉट सिलेक्टिवली फॉर्मिंग वन स्टीरियोआइसोमर ओवर अनदर, दोनों बराबर अमाउंट में बन गए यार, फेवर तो करा ही नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। गुड। अब मैं तुम्हें ये जो मैंने लिखवा दिया ना मीजो और रेशमिक, ये मैं अभी बताता हूं, सुनते आना बच्चों। ये क्रक्स लिखवा रहा हूं मैं, ट्रांस प्लस एंटी एडिशन गिव्स मीजो, ट्रांस सॉरी सिस प्लस एंटी एडिशन गिव्स रेशमिक, ट्रांस, इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आ रखे हैं, ट्रांस प्लस सिन एडिशन गिव्स रेशमिक, cis plus sin addition gives meso. When symmetry is possible in molecule. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बोलो हाँ। अभी समझाऊंगा, वैसे तो समझ, मतलब ये क्रक्स जो मैंने बताया वो तो समझ गए ना, कि मीजो और रेशमिक ये तो पता है तुम्हें क्या होते हैं, और सिमेट्री भी पता है क्या होता है, हाँ है ना? एंड सिस प्लस सिस या ट्रांस में सिन या एंटी कुछ भी करो, इट गिव्स रेशमिक when no symmetry in molecule. Always they give racemic when there is no symmetry possible in molecule. क्लियर है? कर लिया नोट यहां तक? नोट तो कर लिया होगा साथ में, बोलो हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। नोट कर लिया या नहीं कर लिया? यस सर, यस सर। Yes, sir. गुड। अब मैं बताता हूं, एग्जाम्पल लेके बताता हूं कैसे होता है। बेटा ये मैंने क्या लिया है, ध्यान से देखो, ये मैंने क्या लिया है, ट्रांस, हाँ या ना? इसमें एंटी एडिशन कर दूं दो ब्रोमीन का, बोलो ये एंटी एडिशन होता है नहीं होता है गाइस, हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर। Yes, sir. ये कुछ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा जो मैंने भी बनाया है? बी आर नीचे से अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, हाँ या यस ना? और बी आर ऊपर से अटैक कर रहा है। गाइस इस मॉलिक्यूल में क्या है, ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बोलो हाँ। यस सर। तो इट यस इज मीजो, यही बताया था मैंने, मीजो होता है। अगर फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री पॉसिबल है, अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है अगर उसके अंदर सिमेट्री पॉसिबल है, और मॉलिक्यूल तुम्हारा था ट्रांस एडिशन करा एंटी, मॉलिक्यूल वाज रिएक्टेंट, मॉलिक्यूल वाज ट्रांस, उसमें एंटी एडिशन किया, और प्रोडक्ट के अंदर सिमेट्री पॉसिबल है, तो इट विल बी मीजो। समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? अब अगर तुम इसको ऐसे अटैक करवा देते, बाई चांस ऐसे अटैक करवा देते, बी आर इधर, इधर से ये वाला बी आर बना के देख लेना, स्टिल यू वुड गेट अ मीजो प्रोडक्ट। मतलब इट डज नॉट मैटर कि तुमने पहले वाले कार्बन में नीचे से अटैक करवाया ऊपर से अटैक करवाया, इंपॉर्टेंट थिंग इज दोनों जो बी आर के अटैक करवाए वो ऑपोजिट डायरेक्शन से करवाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि बी आर, लेफ्ट वाला बी आर हमेशा नीचे से ही अटैक करेगा, राइट वाला ऊपर से करेगा। लेफ्ट वाले में अगर ऊपर से करवाओगे, राइट वाले में नीचे से करवाओगे, स्टिल यू विल बी गेटिंग अ मीजो प्रोडक्ट, हाँ या ना? बताओ गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसी में देखते हैं, इसी में देखते हैं, ये बेटा ये क्या ले लिया बेटा मैंने, बताओ? सिस सेल, यस। सिस में एंटी एडिशन करना जरा, क्या बनेगा गाइस?
बेटा जरा मुझे बस ये बता दो, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? बोलो, बताओ गाइस। नो सर। अरे ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है भाई? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा? अच्छा हाँ। नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस प्लेन ऑफ यस। सिमेट्री कहां से बनाओगे? एक बी आर नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री सोच सकते हो ना, दोनों सीएससी लेफ्ट साइड में हो गए, सेंटर कहां से आएगा? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा एक चीज तो मैंने अभी तुम्हें बताई थी, जरूर है ना बी आर ऐसी अटैक करे, ऐसे भी कर सकता है, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? जो जो तुम्हारा दूसरा स्टीरियो आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा? वो ये बन जाएगा, हाँ या ना? बोलो गाइस, दोनों पॉसिबिलिटी है ना? गाइस रेस्पॉन्ड। यस सर। और ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों बनेंगे, बराबर अमाउंट में बनेंगे, और मुझे बताओ ये दोनों आपस में क्या है? इनएंशियोमेरिक पेयर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इनमें से एक ये होगा पक्का, एक ये होगा, अगर इसका फिशर डायग्राम बनाओगे, और एक इसका मिरर इमेज होगा। बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। अरे क्लियर हुआ ना हुआ? यस नो? यस सो। गुड। तो अब समझ गए, जब तुम सिस एल्कीन में एंटी एडिशन करते हो, यू गेट अ रेसमिक मिक्सचर, हाँ या ना? समझ गए? बोलो हाँ। गुड। अब आते हैं सिन एडिशन। सिन एडिशन किस में होता है? Br2CCl ब्रोमीन जब ऐड करते हो तो उसमें तुम्हारा हमेशा एंटी एडिशन ही हो रहा था Br2 में। अब मैं लेता हूं कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर। इसमें क्या होता है? इससे क्या होता है, जब ब्रोमीन लिया था, Br2 लिया था, तो दो ब्रोमीन जुड़ रहे थे, यहां पे दो OH जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? दो OH। और वो भी सिन एडिशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो हाँ या ना? दिस इज सिन एडिशन। ये रटने की चीज है कि Br2 में एंटी एडिशन होता है, OH में सिन एडिशन होता है। ठीक है ना गाइस? अब मुझे बताओ, OH माइनस अटैक कर रहा है, मतलब OH अटैक कर रहा है, सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? सेम साइड अटैक, हाँ या ना? बोलो फटाफट। तो या तो अटैक ऐसे होगा, या अटैक ऐसे होगा। क्लियर है गाइस? मैं नीचे वाली साइड से अटैक करवा देता हूं, क्या बनेगा बच्चों? 1 सेकेंड गाइस। ये बनेगा नहीं बनेगा? बताओ हाँ या ना, फटाफट बोलो गाइस। ये बनेगा नहीं बनेगा? अगर नीचे वाली साइड से अटैक करवाते हो, और यस ऊपर सर। वाली साइड से अटैक अगर अटैक करवाओगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? गाइस एटलीस्ट रेस्पॉन्ड विद यस सर। यस सर। यस सर। भाई मुझे बस ये बता दो, इसमें से कहीं तुम्हें प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है? नहीं सर। ना, ना प्लेन ना सेंटर, तो ये हमारा क्या बन गया? रेसमिक मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिरर इमेज अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा। फिशर डायग्राम में बता रहा हूं, ये पक्का ये है। 1 सेकेंड ओके। और ये बनना भी चाहिए था, क्यों बनना चाहिए था? सिस एल्कीन, सॉरी ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन कर रहे हो, यू गेट अ रेसमिक मिक्सचर। याद है या नहीं याद है? ये देखो, ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन करोगे, यू गेट अ रेसमिक मिक्सचर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ऐसे ही अगर तुम अब लो सिस एल्कीन, और सिस एल्कीन में सिन एडिशन करोगे तो क्या बनेगा? इसमें सिन एडिशन करोगे
यहीं से एडिशन कर दो, दो OH का। बेटा ये बनेगा नहीं बनेगा, बस ये बता दो मुझे। OH, CH3H, OH, CH3। प्लेन या सेंटर कुछ दिख रहा है नो बच्चों? सर, हाँ बेटा। नहीं दिख रहा। अरे क्यों नहीं सब दिख रहा प्लेन भाई? दिख रहा है, सब प्लेन जी दिख रहा सर। है। प्लेन दिख रहा है, प्लेन जी दिखना सर। चाहिए, प्लेन दिखना प्लेन चाहिए। है। अच्छा बाय द वे, ये हमारा कंपाउंड क्या है? ये है मीजो। हाँ या ना? अब ये मत कहना गाइस सर इसका तो एक मिरर इमेज भी बनना चाहिए, यहां से और यहां से अटैक करवाओगे तो। और यार तुम्हें याद है नहीं याद है, मैंने बताया था ये और इसका मिरर इमेज आर नथिंग बट द सेम मॉलिक्यूल। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? दिस यस सर। कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉट टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दे आर द सेम। एक को अगर रोटेट कर दोगे तो तुम्हारा दूसरा बन जाएगा। हाँ या ना? मतलब दिस प्लस मिरर इमेज लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज मिरर इमेज इज सेम एज द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। समझे या नहीं समझे गाइस? लेकिन एक चीज हमें पता चल गई, सिस एल्कीन में सिन एडिशन करोगे तो तुम्हारे पास मीजो बनता है। कुछ समझ में आया नहीं आया ये बता दो मुझे, बोलो गाइस। हाँ या ना? अब ये तो सारा हमने देखा, ये सारा हमने किस में देखा? इसमें। व्हेन सिमेट्री इज पॉसिबल इन मॉलिक्यूल। एक स्टेटमेंट मैंने और लिखी है, वो स्टेटमेंट क्या लिखी है? यार सिस हो एंटी हो, सॉरी सिस हो ट्रांस हो, सिन हो एंटी हो, अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है हर बार रेसमिक बनेगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं। बेटा इस मॉलिक्यूल में मैंने Br2 डाल दिया, एंटी एडिशन करता है हाँ है ना? लेकिन डू यू रियलाइज और नॉट, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें एक तरफ CH3 होगा एक तरफ C2H5 होगा, सिमेट्री तो बन ही नहीं सकती। हाँ या ना बोलो, बोलो गाइस। यस सर। मतलब हमें पता है एंटी एडिशन हो रहा है, वी नो इट इज एंटी एडिशन, but do you realize or not there is no possibility of symmetry in the molecule, because on one side you have got CH3, on other side you have got C2H5। हाँ है ना? बोलो। यस सर। तो इसमें तुम्हारा बेटा चाहे तुम सिस लो एंटी लो, सॉरी सिस लो ट्रांस लो, सिन लो या एंटी लो, यू विल ऑलवेज गेट रेसमिक मिक्सचर। अब प्रॉब्लम क्या आती है, रेसमिक मिक्सचर कौन सा? रोहित सर कौन सा भी होता है क्या रेसमिक मिक्सचर? बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो मॉलिक्यूल इसमें दो रेसमिक मिक्सचर बन सकते हैं। कैसे? एक ये, दिस प्लस इसका मिरर इमेज, या फिर बन सकता है, वन सेकेंड बच्चों, या बन सकता है तुम्हारा बोलो गाइस हाँ या ना? अरे जब सिमेट्री यस सर। पॉसिबल नहीं है और दो कायरल सेंटर हैं तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं? जब दो कायरल सेंटर हैं, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं? 2 टू पावर 2 4। हाँ या ना? यस एक सर। दो ये हो गए और दो ये हो गए, चार दिखे या नहीं दिखे पहले ये बता दो मुझे। हमें पूछना है यार ठीक है हम समझ गए रेसमिक बन रहा है, लेकिन ये रेसमिक बन रहा है या ये रेसमिक बन रहा है? तो गाइस क्रक्स याद रखो, क्रक्स क्या याद रखना है? अगर ये एल्कीन, अगर ये एल्कीन मैंने ट्रांस लिया होता, क्या लिया होता? ट्रांस एल्कीन, और Br2 डाला होता, तो नॉर्मली क्या बनता है बच्चों? नॉर्मली क्या बनता है अगर सिमेट्री पॉसिबल होती? क्या बनता? रेसमिक मीजो। ट्रांस में एंटी एडिशन करते हैं तो नॉर्मली सब अगर मीजो सिमेट्री मीजो पॉसिबल है मीजो क्या बनता है? हाँ मीजो। अच्छा मीजो। सिमेट्रिक। यस सर। समझिए मीजो बनता है ना? तो तुम सोचो अगर यहां पे C2H5 की जगह में CH3 डाल दू तो कौन से वाला मीजो देगा? ये वाला पेयर मीजो देगा या ये वाला मीजो देगा? अगर मैं CH3 की जगह C2H5 की जगह CH3 लेता हूं तो विच वन विल गिव मी मीजो एंड विच वन विल गिव मी ऑप्टिकली एक्टिव? बताओ। मतलब ऑल दो में मॉलिक्यूल तो ये पकड़ा रखा है,
लेकिन तुम विजुअलाइज करो, अगर C2H5 की जगह CH3 होता तो हमारे पास मीजो बनता ना, मीजो बनता नहीं बनता? यस सर। अगर C2H5 की जगह CH3 होता हमारे पास मीजो बनता या नहीं बनता, ये बताओ। बनता ना? तो अब वही काम करो, C2H5 की जगह CH3 लिखो और चेक करो किस में मीजो बन रहा है। इस पेयर में मीजो बन रहा है या इस पेयर में मीजो बन रहा है? क्विकली टेल मी। सर पहला वाला। पहले वाले में, बिल्कुल पहले वाले में, क्योंकि यहां पे C2H5 की जगह हमने क्या ले लिया, CH3। और जैसे ही CH3 लोगे ये मीजो बन जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम जो कहेंगे उस पर ध्यान दो। अब हम कहेंगे इसका मतलब, इसका मतलब क्योंकि हमारा ट्रांस प्लस Br2 है और मैंने एसिमेट्रिक ट्रांस लिया है, एसिमेट्रिक ट्रांस लिया है, ठीक है ना? एसिमेट्रिक इन द सेंस जिसमें तुम्हारा स्ट्रक्चर इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू रेसमिक मिक्सचर। तो रेसमिक मिक्सचर वो वाला बनेगा जो मीजो के क्लोज है। दिस रेसमिक यू विल गेट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहां पे तुम्हारा जो रेसमिक बनेगा वो इन दोनों का रेसमिक बनेगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर से यस। रिपीट करता हूं, इट इज काइंड ऑफ टफ टू एक्सप्लेन। पे अटेंशन। मैं ये कह रहा हूं, तुमने लिया ये एल्कीन और इसका भी कौन सा लिया, ट्रांसफॉर्म लिया। इसका तुमने क्या लिया, ट्रांसफॉर्म। ट्रांस में एंटी एडिशन करा। तुम नॉर्मली याद रखो ये मीजो देता है, सिमेट्री जब पॉसिबल होती है तो मीजो देता है। लेकिन अभी हमारा सिमेट्री है नहीं, ये जो है ये एसिमेट्रिक है, तो इसमें मीजो नहीं बनेगा, रेसमिक बनेगा। कौन सा रेसमिक बनेगा? वो रेसमिक बनेगा जिसमें अगर हम C2H5 की जगह CH3 डाल दें तो वो मीजो बना दे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जो मैंने बोला वो चीज समझ में आई नहीं आई? हम वो वाला रेसमिक बनाएंगे जिसमें C2H5 की जगह अगर मैं CH3 लिख दूं तो तुम्हारा मीजो बन जाए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब यू विल गेट दिस रेसमिक। और अगर मैं यहां पे एल्कीन ट्रांस के बजाय सिस लेता, ट्रांस के बजाय अगर मैं यहां पे एल्कीन सिस उठाता, सिस में एंटी एडिशन से क्या बनता है नॉर्मली अगर सिमेट्री होती है तो? सिस में एंटी एडिशन करने से क्या बनता है, मीजो रेसमिक। या रेसमिक? रेसमिक। तो तुम ऐसा देखो, वो वाला रेसमिक मिक्सचर सोचो जिसमें C2H5 की जगह अगर मैं CH3 भी डाल दूं, स्टिल यू गेट अ रेसमिक इंस्टेड ऑफ मीजो। कौन सा होगा ये? C2H5 की जगह अगर मैं CH3 भी डाल दूं तब भी तुम्हारा मीजो ना बने, क्या बने, रेसमिक। कौन सा होगा वो ये वाला होगा। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई जो मैंने अभी बोली? द क्रक्स बीइंग कि अगर मैंने ट्रांस ये वाला लिया होता, ये वाला ट्रांस उठाया होता, ये वाला, इसमें मैंने ट्रांस उठाया होता और इसमें Br2 करता, तो रेसमिक कौन से वाला बनता? लेट मी मार्क दिस, दिस इज रेसमिक 1, दिस इज रेसमिक 2। तुम्हारा रेसमिक कौन सा वाला बनेगा बच्चों? यू विल गेट रेसमिक 1 ओवर। और अगर मैं सिस एसिमेट्रिक लूंगा और उसमें Br2 लूंगा एंटी, तो तुम्हारा जो रेसमिक बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों? 2 वाला। ये रेसमिक बनेगा। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? अरे क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? नहीं हुई तो टेंशन ना लो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का। इस बार मैंने ये ले लिया है, इस बार मैंने क्या ले लिया है, ये ले लिया है। और मैंने इस बार डाला कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर। ओके बेटा, ठीक है बच्चों। इससे जो प्रॉड बनेगा वो क्या बनेगा गाइस, दो OH लगेंगे। हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? डबल बॉन्ड का हम सिंगल बॉन्ड करेंगे, दो OH चिपका देंगे। अब पॉइंट ये है, विल इट बी, देखो इतना तो तुम्हें समझ आ रहा है ये मीजो नहीं हो सकता, रेसमिक ही होगा। ये पक्का रेसमिक बनेगा। सिमेट्री पॉसिबल तो तब होती है ना जब C2H5 की जगह CH3 होता। ये पक्का रेसमिक बनाएगा। लेकिन अगेन एज आई टोल्ड यू, इसमें दो रेसमिक बन सकते हैं। कौन कौन से? एक रेसमिक ये जो मैं लिख रहा हूं, देखते आना बच्चों, HOH प्लस मिरर इमेज, या बनेगा रेसमिक
ये बच्चों, प्लस मिरर इमेज। ये रेशमिक 1 है, ये रेशमिक 2 है। हमें पूछा गया है कौन सा रेशमिक बनेगा। भाई खुद सोचो, अगर ये होता सिस, सिस में हम कर रहे हैं सिन एडिशन, सिस में सिन एडिशन कर रहे हो, क्या बनेगा बच्चों? क्या बनना चाहिए नॉर्मली अगर सिमेट्री होती? अगर C2H5 की जगह CH3 होता तो ये क्या बनाता? सिस में सिन एडिशन। अगर हमारा जो एल्कीन है वो सिमेट्रिक होता और उसमें मैं सिस एल्कीन में सिन एडिशन कर रहा होता, क्या बनता? ऊपर जो चार्ट दे रखा था मीजो। सिमेट्री वाले के हिसाब से बताओ। ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। क्या बनता बच्चों? क्या बनता? मीजो। मीजो। अब देखो, इन दोनों में से ये जो हमने दो रेशमिक बनाए, इनमें से अगर C2H5 की जगह में CH3 डाल दूं तो कौन सा मीजो बनेगा? 1 वाला मीजो बनाएगा या 2 वाला मीजो बनाएगा अगर मैं C2H5 की जगह CH3 ले लेता हूं? सर पहले वाला। पहले वाला मीजो बनाएगा, करेक्ट। तो आइडिया इज यहां पे मैं लिख देता हूं, सिस लोगे तुम, सिस लोगे और करोगे सिन एडिशन। मतलब मैं इस सिस की बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट दिस सिस एल्कीन। ये सिस या ट्रांस दोनों हो सकते हैं ना, मैं दोनों केसेस समझा रहा हूं। सिस में अगर सिन एडिशन करोगे तो यू विल गेट, इस सिस में सिन एडिशन करोगे, यू विल गेट रेशमिक 1, यू विल गेट रेशमिक 1। और अगर मैं इसी एल्कीन का ट्रांस उठा लेता और उसमें सिन एडिशन कर देता 2 OH का, तो हमारे पास ट्रांस में सिन एडिशन करते हो क्या बनता है बच्चों? ट्रांस में सिन एडिशन करते हो क्या बनता है नॉर्मली? रेशमिक। मतलब अगर मैं C2H5 की जगह CH3 भी ले लूंगा तो भी तुम्हारा क्या बनना चाहिए? रेशमिक। वो बेटा इसी में बन रहा है कि C2H5 की जगह अगर मैं CH3 भी सोच लूं तब भी तुम्हारा क्या बन रहा है? रेशमिक। तो इट मस्ट बी रेशमिक 2। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस जो मैंने अभी बताया है? प्लीज लेट मी नो क्विकली। Yes, sir. Sir. यस। समझ में आ गया हर एक बच्चे को जो मैंने बताया है? एवरीबडी इज क्लियर और नॉट? सर एक बार Yes. लिखना था, थोड़ा जूम आउट कर दो। नहीं, जूम आउट तो नहीं, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा। बताओ कहां से नोट करना है? रफ आइडिया। सर मुझे ये लेटेस्ट वाली जो मैकेनिज्म करा है वो वाला समझ रहा अबे यार, लेटेस्ट मैकेनिज्म तो चल ही जा रहा है, तुम कुछ आइडिया दो मुझे। था। कौन सा वाला? ये ओ एच वाला, जिसमें ओ एच वाला किया था। अच्छा, OH वाला चाहिए। हम्म। यहां से ये वाला OH से कितना ऊपर जाएंगे? कोल्ड एल्कलाइन के ऊपर अंदर नहीं, सिन एडिशन वो ऑफ टू सबसे एच ये नीचे वाला जो तो सबसे सबसे नीचे वाला नीचे। OH ना? हाँ यस तुम सर इसकी वही। बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो? हाँ है ना? यस इसी की सर। बात कर रहे हो ना? करो, यस नोट सर। कर लो, नोट इट डाउन बेटा, नोट इट डाउन। कुछ समझ में आया नहीं आया एटलीस्ट जो मैंने बताया है? ये तुम्हारे फैक्ट टू रिमेंबर हैं जो मैंने तुम्हें अभी इतनी आसानी से समझा दिया है। बेटा ये तुम्हें याद होना चाहिए, अगर याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एग्जाम में स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनाने बैठोगे, तुम तो कहोगे सीधा सर ये आंसर आ गया हमारा। समझ गए गाइस? वही तो मैं कह रहा होता हूं तुम्हें एज यूजुअल कि तुम्हें समझा तो मैं दूंगा, रटने का काम तुम्हारा है। समझ गए गाइस? और रटे बिना काम चलता नहीं, रटे बिना तो कुछ भी काम नहीं चलता। हो जाए तो बता देना बच्चों। कर लिया नोट या कर रहे हो? अभी चल ही रहा है? सर कर लिए। कर लिया नोट? दैट्स गुड, ग्रेट रादर। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। यार और तो मुझे, मैं एक स्टीरियो सिलेक्टिव और स्पेसिफिक समझ गए ना गाइस? स्टार्ट तो वहीं से किया था हमने। सिलेक्टिव का मतलब सिलेक्टिवली फॉर्मिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक मैनर में अटैक। क्लियर है गाइस? अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं बता दूं,
separating of enantiomers, racemic mixture into, racemic mixture का मतलब क्या होता है बच्चों? पेयर ऑफ enantiomers होता है, नहीं होता है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ enantiomers, उसको ब्रेक कर देना, मतलब उनको अलग अलग कर देना, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग इट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट enantiomers। मिक्सचर में तो मिक्सचर है ना गाइस, उनको सेपरेट करने को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन गाइस। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? और enantiomers को सेपरेट करने का तरीका क्या होता है? बाय कन्वर्टिंग देम इनटू डायस्टीरियोमर्स। याद है नहीं याद है बच्चों? बिकॉज डायस्टीरियोमर्स हैव गॉट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो दे कैन बी सेपरेटेड इजीली। हाँ या ना? बोलो गाइस। बच्चे बोलेंगे, बच्चे कह रहे हैं सर नहीं बोलेंगे, यस बताओ। सर। समझ गए ना? दैट्स गुड, ग्रेट। नाउ जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओ 1 सेकेंड गाइस, ये क्या किया मैंने?